हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल रोशन स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका डेरिवेशन कैसे करना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके फिगर को समझना होगा। फिर हम इसी फिगर की मदद से इसका डेरिवेशन करेंगे। तो दोस्तों, इस फिगर में हमने सबसे पहले माने कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ए हमारे पास माइनस क्यू आवेश है और बी हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। और ए और बी के बीच की दूरी हमारे पास 2L है और इनका मध्य बिंदु O है। तो इसलिए हमारे O से A तक की दूरी हमारे पास L हो जाएगी और O से B तक की दूरी हमारे पास L हो जाएगी। और इसी मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें E का मान ज्ञात करना है। मतलब इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। पहले हमारे पास प्लस क्यू आवेश के कारण और दूसरा है हमारे पास माइनस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को हमने E1 cos थीटा माना है और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को हमने E2 cos थीटा माना है। क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, इसलिए हमने E1 cos थीटा और E2 cos थीटा माना है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगा। मतलब E का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो अब हमने जो भी इस फिगर में हमने माना है उसे हम लैंग्वेज में लिखेंगे। तो लैंग्वेज लिखेंगे इसकी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2L है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, ये था इसका लैंग्वेज। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में भी इसे लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि O से A तक की दूरी हमारे पास L है और O से P तक की दूरी हमारे पास R है। लेकिन A से P तक की दूरी हमारे पास नहीं है। तो अब हम A से P तक की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज PAO में। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, पहला त्रिभुज है आपके पास PAO और दूसरा त्रिभुज है आपके पास PBO और दोनों त्रिभुज समान है। तो अगर आप किसी एक त्रिभुज को लेकर के कर्ण का मान निकाल ले तो दोनों में से, तो आपके पास दूसरे वाले त्रिभुज के भी कर्ण का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज PAO। तो लिखेंगे त्रिभुज PAO में। फिर पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास PA है तो यहाँ पर लिखेंगे PA का स्क्वायर बराबर में लंब हमारे पास PO है तो यहाँ पर लिखेंगे PO का स्क्वायर प्लस में आधार हमारे पास OA है तो यहाँ पर लिखेंगे OA का स्क्वायर। फिर लिखेंगे PA का स्क्वायर बराबर में, अब PO का जो मान है यहाँ पर, PO का जो मान है R है तो यहाँ पर लिखेंगे R का स्क्वायर प्लस में OA का जो मान है यहाँ पर, OA का जो मान है L है तो यहाँ पर लिखेंगे L का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा। तो लिखेंगे PA बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। अब यहाँ पर PA का जो मान है वही मान हमारे पास PB का होगा। तो लिखेंगे PA बराबर PB और बराबर होगा हमारे पास अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर के। तो यहाँ पर P से A तक की जो दूरी हमारे पास होगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर और वही दूरी हमारे पास P से B तक की भी होगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर के, क्योंकि दोनों त्रिभुज समान है। तो दूरी हमने निकाल ली है। अब हम निकालेंगे E1 का मान और E2 का मान। फिर हम E1 और E2 के मान को जोड़ देंगे तो हमारे पास बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। तो E1 बराबर हमारे पास होगा, E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर होता है। और R की वैल्यू हमने यहाँ पर अभी निकाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R का मान हमने निकाला है। प्लस Q से P तक की जो दूरी है हमारे पास अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर है। तो R की जगह हम यहाँ पर रखेंगे, R का मान यहाँ पर रखेंगे
आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो E1 बराबर हमारे पास होगा E1 बराबर होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में, जब अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और इसी को हम समीकरण 1 मानेंगे। अब इसी तरह से हम माइनस क्यू के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। तो E2 बराबर हमारे पास होगा E2 बराबर होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में। अब आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस क्यू से पी तक की जो दूरी थी हमारे पास, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो E2 के जो मान आएगा हमारे पास, E2 बराबर होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में, जब अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और इससे हम समीकरण 2 मानेंगे। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर हमारा परिणामी तीव्रता होगा E बराबर होगा हमारे पास, E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। अब यहाँ पर हम E1 और E2 का मान रखेंगे। तो जब हम यहाँ पर E1 और E2 का मान रखेंगे तो E बराबर हमारे पास होगा, E बराबर होगा E1 का मान हमारे पास है, यहाँ पर E1 है हमारे पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस थीटा है तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब E2 का मान हमारे पास है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा है तो यहाँ पर भी हमारा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम है तो यहाँ पर हम 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर E बराबर हमारे पास होगा, E बराबर होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी कॉस थीटा है और यहाँ पर भी कॉस थीटा है तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉस थीटा हो जाएंगे, 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम फिगर में चलते हैं। अब यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होता है आपका, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कण। अब यहाँ पर आधार आपका यल है और कण आपका अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर है। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होगा हमारा, कॉस थीटा बराबर होगा आधार आपके पास यल है, यल अपॉन में
कण आपके पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर है। अब हम cos थीटा का मान रखेंगे तो लिखेंगे ई बराबर हमारा होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर इंटू में 2। अब यहाँ पर cos थीटा है तो इंटू में हम लिखेंगे cos थीटा का मान है हमारे पास यल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आधार दोनों का समान है। अगर यहाँ से हम कड़ी हटा दे तो इसकी पावर 1/2 आएगा। तो लिखेंगे ई बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से हम कड़ी हटा दे तो इसकी पावर 1/2 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है और आधार हमारा समान है। तो ऐसी स्थिति में हमारा घात जुड़ जाएगा। तो ई बराबर हम लिखेंगे हमारे पास होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब इनकी पावर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास होगा 1 + 1/2, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है ए की पावर m और इंटू में ए की पावर n हमारा बराबर होता है ए की पावर m + n। तो ई बराबर हमने वही लिखा है। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ई बराबर हम लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम L को बहुत बहुत छोटा r से मानेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे L यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि L हमारा बहुत 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 छोटा है r से, तो ऐसी स्थिति में हमारा L बराबर 0 हो जाएगा। तो E बराबर हम लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L अपॉन में, अब यहाँ पर आर स्क्वायर है। अब यहाँ पर L हमारा 0 हो जाएगा तो घात के ऊपर घात होते तो घात का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू लिखेंगे 3/2। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर 2 है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर से यहाँ पर 2 कट जाएगा, मतलब ये वाले 2 से यहाँ पर ये वाला 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, P बराबर एक आपका फार्मूला होता है Q इंटू 2L। P बराबर आपका होता है यहाँ पर P बराबर आपका होता है Q इंटू 2L। किसका फार्मूला है आपका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इस Q इंटू 2L की जगह पे हम P लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिखेंगे E बराबर लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q इंटू 2L की जगह हम P लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में P अपॉन में, अब यहाँ पर R क्यूब है तो यहाँ पर लिखेंगे R क्यूब। और यही आपका मेन फार्मूला होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण
निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये था दोस्तों आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन और इसका मेन फार्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में P अपॉन में R क्यूब। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।